एक इन्फो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन्फॉर्मेशंस ये है कि एक बंदे का लास्ट राउंड इंटरव्यू हो रहा था AWS के ऊपर। तो लास्ट राउंड में क्या उस बंदे से क्वेश्चंस पूछा गया, उसने आंसर्स क्या दिए थे, ये डिस्कशन है पूरा का। और आप सबको पता है कि जब भी आपका इंटरव्यू होता है और लास्ट राउंड का जो इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू कुछ ऐसा होता है जिसमें आपका IQ पावर चेक किया जाता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड देखा जाता है, आप कोई नई चीज लर्न कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चीज देखा जाता है, और आपका कॉन्सेप्ट जज किया जाता है। और ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखा जाता है जिसका आंसर देने के लिए आप खुद 5 से 10 मिनट 15 मिनट लो। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं। तो जो बंदे इंटरव्यू देते रहते हैं, जिनका लास्ट राउंड तक पहुंचते हैं, उन्हें पता है। और कई तो ऐसे होते हैं जो लास्ट राउंड तक ही नहीं पहुंच पाते, तो उन्हें शायद पता नहीं होता, बट उन्हें आज पता लग जाएगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं भी आपसे एटलीस्ट 10 मिनट लूंगा। तो 10 मिनट का डिस्कशन है पूरा, और वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको क्लियर होगा। तो आते हैं फिर अपने क्वेश्चन पे कि कंपनी ने क्या क्वेश्चन पूछा बंदे से और बंदे ने क्या आंसर दिया। तो कंपनी सबसे पहले अपना सिनेरियो बंदे के सामने रखती है, और सिनेरियो के बाद फिर क्वेश्चंस रखती है। क्वेश्चंस रखने के बाद बंदे का आंसर्स को सुनती है, और आंसर्स देने के बाद उसमें कंडीशंस लगाकर फिर क्वेश्चंस रखती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे कि IQ पावर भी चेक हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी पता लग जाता है बंदे का, और कितना फास्ट लर्नर है ये भी पता लग जाता है। तो आते हैं फिर सिनेरियो में, कंपनी ने क्या सिनेरियो रखा। तो कंपनी ने सिनेरियो ये रखा था, कंपनी कहती है कि हमारे पास 2 इन्वायरमेंट चल रहा है, 2 इन्वायरमेंट है। पहला इन्वायरमेंट हमारा ऑन प्रेमाइसेस में लगा हुआ है ऑलरेडी, जहाँ पे 5000 एम्प्लॉइज ऑलरेडी हैं, और एक नया इन्वायरमेंट हमने AWS क्लाउड पे लगाया है, और दोनों के दोनों लाइव है। क्या है? दोनों के दोनों लाइव है। AWS में जो हमारा इन्वायरमेंट लगा हुआ है, वहां पर हमारा एक एप्लीकेशन रन हो रहा है। उस एप्लीकेशन के फ्रंट में लोड बैलेंसर लगा हुआ है, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगा हुआ है। कंपनी ये बोलती है कि AWS में जो हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, उसको हम लोग ऑन प्रेमाइसेस में जो एम्प्लॉइज हैं वहां पर एक्सेस करना चाहते हैं। अभी सिनेरियो ये है कि AWS में जो हमारा सेटअप है, जो लोड बैलेंसर के बैकएंड में जो एप्लीकेशन रन हो रहा है, वो एप्लीकेशन वर्ल्ड से तो एक्सेस हो रहा है, वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस करो, इंटरनेट से एक्सेस हो रहा है। बट हमारे ऑन प्रेमाइसेस में जो 500 एम्प्लॉइज हैं, 5000 एम्प्लॉइज हैं, उनके लैपटॉप से एक्सेस नहीं हो पा रहा। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे निकल के आता है, तो क्या कारण है जिससे वर्ल्ड में सब जगह एक्सेस हो रहा है, बट हमारे ऑन प्रेमाइसेस के लैपटॉप में यूजर से एक्सेस नहीं हो रहा पा रहा? क्या कारण है? पहला क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है। अगर ये पहला क्वेश्चन बंदा आंसर देता है तो फिर आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर वो यहीं से बाइकआउट हो जाएगा, और फिर कंपनी नेक्स्ट कैंडिडेट को फाइंड आउट करेगी। तो क्या कारण है बंदे को बताना है। तो कारण बहुत छोटा सा है। चेक करो कि अगर आपका AWS का जो सेटअप है वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो रहा है, आपके ऑन प्रेमाइसेस से एक्सेस नहीं हो रहा, तो सिंपल है भाई, ऑन प्रेमाइसेस में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा होगा। कहीं ना कहीं ऑन प्रेमाइसेस के फायरवॉल में जब इंटरनेट से ट्रैफिक आती है या बाहर से ट्रैफिक आती है, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस फायरवॉल में लगे होंगे, वो रोक रहा होगा ट्रैफिक को घुसने से। कोई भी बता सकता है, अगर आपने थोड़ा सा भी लर्न किया है तो ये आंसर उसने दिया। फिर कंडीशंस रखकर कंपनी वाले पूछते हैं कि, एक मिनट रुकना, जुकाम हो गया मुझे, सॉरी। फिर कंपनी वाले यहाँ पर क्वेश्चंस रखते हैं
ठीक है, आपने सही बोला, बट हमें एक्सेस करना है, क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशंस क्या देंगे, ओपन करना है भाई। तो सिंपल है कि जो फायरवॉल है जहाँ पे ब्लैक लिस्ट पड़ा हुआ है, आप वाइट लिस्ट कर दें। AWS में जो सेटअप है, जो लोड बैलेंसर है, उसको वाइट लिस्ट कर दें। ये भी सही है भाई, वाइट लिस्ट कर तो चलने लगेगा। ठीक है, दोनों में बंदा पास हो गया। अब वाइट लिस्ट कैसे करेंगे? तो सिंपल है कि AWS में जो आपका लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर का जो होस्ट नेम है, जो DNS नेम है, उस DNS नेम को ऑन प्रेमाइसेस की टीम को दो, वहां पर फायरवॉल में जाके वो वाइट लिस्ट कर देंगे, चालू हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन आंसर बहुत बढ़िया है। अब कंपनी इसके ऊपर एक और कंडीशंस रखती है। कंडीशंस ये कि ऑन प्रेमाइसेस में फायरवॉल की टीम को जब आप ये डोमेन नेम, AWS में जो लोड बैलेंसर है उसका जो डोमेन नेम है, वो जब आप देते हो, तो ऑन प्रेमाइसेस के फायरवॉल की टीम कहती है, सॉरी, ऑन प्रेमाइसेस की फायरवॉल की टीम कहती है कि जो फायरवॉल है ये डोमेन नेम को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उस फायरवॉल के डिवाइस के अंदर वो फीचर्स नहीं है कि डोमेन नेम होस्ट नेम को एक्सेप्ट करें। डोमेन नेम होस्ट और होस्ट नेम को के थ्रू आप वाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट करें। वो फायरवॉल सिर्फ IP एड्रेस को अंडरस्टैंड कर रहा है। ये लोड आपका ऑन प्रेमाइसेस के फायरवॉल की टीम बोलती है। तो यही चीज कंपनी वालों ने उस बंदे के सामने बोला, भाई ऐसा सिनेरियो है, अब क्या करें? तो अब बंदे को आगे आंसर देना है। तो अगर बंदा आगे आंसर देता है तो उसके इंटरव्यू आगे जाएगा, नहीं तो यहीं से बाइकआउट हो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट बंदे से इंटरव्यू लेंगे। तो बंदा अगर थोड़ा नॉलेज रखता है तो आंसर देता है। और क्या आंसर देगा? वो ये बोलेगा कि एप्लीकेशन जो लोड बैलेंसर AWS में लगा हुआ है उसका नाम नहीं दे रहा हूं मैं, उसका IP एड्रेस दे रहा हूं। सही है भाई, आप IP एड्रेस दो, बट AWS में जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनता है वहां पे तो आपको नाम मिलता है, उसका IP एड्रेस तो आपको मिलता नहीं है। कई स्मार्ट लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है यार, हम पिंग करके उसका IP एड्रेस निकाल लेंगे, लेकिन जब आप पिंग करके उसका IP एड्रेस निकालते हो, वो IP एड्रेस तो आपको निकल के आ जाता है, बट वो टेम्परेरी होता है, बाद में फिर चेंज हो जाएगा। अब क्या करोगे? बाद में क्या होगा? फिर चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? बाद में फिर चेंज होगा। तो बार बार आप फायरवॉल पे ऐड करते रहोगे, ये तो सोल्यूशन है नहीं। तो बंदा अगर थोड़ा स्मार्ट है, टेक्निकली नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आगे आंसर देता है कि फिर तो ये सोल्यूशन तो है नहीं, फिर क्या सोल्यूशन निकालोगे? फिर सोल्यूशन ये निकल के आता है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के आगे आप एक ऐसा लोड बैलेंसर रखो जिसमें स्टैटिक पब्लिक IP। तो ये जुगाड़ वाला सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन ये आता है कि हम आपका जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है उसके आगे आप Nginx या HA प्रॉक्सी जैसा लोड बैलेंसर रखो, उस पर स्टैटिक पब्लिक IP दो, और जब स्टैटिक पब्लिक IP दोगे तो आप इसका स्टैटिक पब्लिक IP आप ऑन प्रेमिसेस के फायरवॉल की टीम को दो और बोलो वाइट लिस्ट करने के लिए। तो जब ट्रैफिक आएगा तो पहले Nginx HA प्रॉक्सी के बाद पास आएगा, फिर बैकएंड में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो बैकएंड आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हो गया, फ्रंट एंड हो गया आपका HA प्रॉक्सी Nginx जैसी चीज। तो इस तरीके, ये जुगाड़ वाला आंसर हो गया। इस तरीके से करके आप काम कर सकते हो, ये एक आंसर था। बट फिर कंपनी वालों ने आपके सामने फिर क्वेश्चन रख दिया कि भाई हमें ये जुगाड़ वाला काम नहीं करना है। AWS ऐसी कोई सर्विस दे रहा है जिससे आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल दे रहा है, और वो सर्विस है नेटवर्क लोड बैलेंसर।
तो कहा जाता है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को आप इंटरनेट पे एक्सपोज ना करें। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के फ्रंट में आप नेटवर्क लोड बैलेंसर रखें, क्योंकि जब आप नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करते हो तो उसमें आपको स्टैटिक पब्लिक आईपी मिलती है, और वो स्टैटिक पब्लिक आईपी आप इंटरनेट पे एक्सपोज करें। तो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के फ्रंट में आप नेटवर्क लोड बैलेंसर रखें, और नेटवर्क लोड बैलेंसर में स्टैटिक पब्लिक आईपी आती है, तो देन उसके बाद वो स्टैटिक पब्लिक आईपी आप ऑन प्रीमिसेस टीम को दे दें। तो ट्रैफिक का कनेक्शन पहले नेटवर्क लोड बैलेंसर से बनेगा। नेटवर्क लोड बैलेंसर के बैकएंड में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपका बैकएंड का हो गया और नेटवर्क लोड बैलेंसर आपका फ्रंट एंड हो गया। और आप सबको पता है नेटवर्क लोड बैलेंसर मोर देन फास्ट होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से। तो ये था एक्चुअल में आंसर जो कंपनी सुनना चाहती थी, और आप ये आंसर देते हो तो डेफिनेटली आप इन हो। अगर नहीं दे पाते हो तो कंपनी फिर नेक्स्ट फाइंड आउट करती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और कभी भी अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसके सामने ऐसे कॉन्सेप्ट बेस रखा जाए तो आप दे सकते हो। और कोई बंदे अगर इंडस्ट्री में वर्किंग में भी है तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये इंटरव्यू का आंसर और क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, और अपने कंपनी में भी कलीग्स को भी शेयर करो। मिलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक भी दोस्तों बाय बाय।